आज ये 9 क्लास का लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर शुरू कर रहे हैं। एंगल्स जब टू रेज ओ ए एंड ओ बी जैसे है, ये एक पॉइंट पर मीट कर रहा हो तो इस पॉइंट पर ये जो दोनों आर्म के बीच का ये एरिया है, ये एंगल कहलाता है। ये पार्ट, एक एंगल ये बना और एक एंगल ये बना, इसे लिखते हैं एंगल ए ओ बी। अब एंगल का पार्ट, ये टाइप्स ऑफ एंगल्स, ये भी पढ़ चुके हो पहले ही, फिर भी एक बार बता रहे हैं। ये फर्स्ट एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल हुआ मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। सेकेंड राइट एंगल, ये 90 डिग्री को राइट एंगल कहते हैं। थर्ड ऑब्ट्यूस एंगल, मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। फोर्थ स्ट्रेट एंगल, ये 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल कहते हैं। फिफ्थ रिफ्लेक्स एंगल, मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। और 6 ये कंप्लीट एंगल, थ्री 360 डिग्री को कंप्लीट एंगल कहते हैं। और जिस टू एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो जाए उसे कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री दोनों का सम 90 है, दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल है। 40 डिग्री 50 डिग्री दोनों का सम 90 हो रहा है, ये कम्प्लीमेंट्री एंगल है। इसके बाद सप्लीमेंट्री एंगल, जिस टू एंगल का सम हो जाए 180 डिग्री उसे सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे 40 डिग्री 140 डिग्री, 30 डिग्री 150 डिग्री दोनों का सम 180 डिग्री हो रहा है, ये सप्लीमेंट्री एंगल हुआ। एडजेसेंट एंगल, ये भी 7-8 में पढ़ चुके हो। एडजेसेंट एंगल्स, जब टू एंगल्स में वन पॉइंट हो कॉमन, वर्टेक्स कॉमन हो, वन आर्म हो कॉमन, और सेकेंड आर्म ये कॉमन आर्म के अपोजिट साइड में हो, ऐसे ये टू एंगल्स को कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स। जैसे एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी हुआ एडजेसेंट एंगल्स। लीनियर पेयर, जिस टू एडजेसेंट एंगल का सम हो जाए 180 डिग्री, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, अगर 180 डिग्री हो जाए तो इसे लीनियर पेयर कहते हैं। जैसे ये एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पर एक ये रे, ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पर एक रे आकर के मिली, ये ए बी स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक रे ओ सी आकर के मिली, ये दोनों एंगल है ए बी, और इस स्ट्रेट लाइन पर एक रे आकर के मिली ओ सी,
तो ये दोनों एंगल हो गया एडजेसेंट एंगल और इसका सम होगा 180 डिग्री। इसे कहते हैं लीनियर पेयर। AOC प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर कहलाता है। लीनियर पेयर में ये दोनों जो ये आर्म है OC हो गया कॉमन आर्म, और आर्म OA एंड आर्म OB ये जो अदर आर्म्स हैं ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होता है। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। ये कन्वर्स, इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर ये कोई टू एडजेसेंट एंगल, ये कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर, अगर टू एडजेसेंट एंगल ऐसा हो कि उसका सम हो जाए ये टू एंगल्स हैं BOC एंड AOC। अगर इस दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो इसके अदर आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। AOB एक स्ट्रेट लाइन हो गया। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 34 डिग्री। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 34 डिग्री, तो फाइंड द एंगल्स। तो लेट द एंगल्स बी x डिग्री। तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 180 माइनस x। अब कहता है सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 34 डिग्री, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। x माइनस 180 माइनस x इक्वल टू 34, और इस तरह से x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। 2x इक्वल टू 34 प्लस 180 214 डिग्री। x हो गया 214 बाई 2 107 डिग्री। अब जैसे कहेगा 50 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करो, तो क्या करेंगे? कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए 90 से माइनस, और इसी का कहेगा सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करो, तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम होता है 180, इसको कर देंगे 180 माइनस 50, तो 50 का कम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया 40 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल हो गया 130 डिग्री। अब कुछ ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है AB, और इसके किसी एक पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट O है, इस पॉइंट पर वन साइड में जितने भी एंगल बनेंगे ये सारे एंगल का सम होगा 180 डिग्री। जितने भी एंगल बनेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 सब हो जाएगा 180 डिग्री। और किसी एक पॉइंट पर, जैसे ये एक पॉइंट है O, इस पॉइंट पर जितने भी एंगल बनेंगे, ये जितने भी एंगल बने 1 2 3 4 5, ये सारे एंगल का सम 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ये सारे एंगल का सम हो जाएगा 360 डिग्री। जैसे कोई क्वेश्चन है एग्जाम्पल, ये एक स्ट्रेट लाइन है AB, ये एक रे आकर के मिली इस पर, और ये एंगल है 2x प्लस 10 डिग्री, और ये एंगल है 3x माइनस 20 डिग्री। कहता है फाइंड x। अब ये दोनों लीनियर पेयर है, तो दोनों का सम हो गया
2x प्लस 10 प्लस 3x माइनस 20, दोनों का सम हो गया, लीनियर पेयर है इसलिए 180 डिग्री। अब इससे x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। 5x इक्वल टू 180 प्लस 10 यानी 190 डिग्री। देयरफॉर x क्या हो जाएगा 190/5, 38 डिग्री। ये x का वैल्यू फाइंड हो गया। अब अगर कहेगा दोनों एंगल फाइंड करो तो एंगल AOC हो गया 2x प्लस 10, x का वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 38 प्लस 10 हो गया 76 प्लस 10 86 डिग्री। और एंगल BOC हो गया 3x माइनस 20, 3 इंटू 38 डिग्री प्लस 10 माइनस 20, ये कितना हो जाएगा 94 डिग्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये सब एंगल है, ये मान लो x है, ये x प्लस 10 है, ये x प्लस 20 है, ये x माइनस 30 है। कहेगा x का वैल्यू फाइंड करने। ये वन पॉइंट पर ये चारों एंगल बना है, इसीलिए चारों एंगल का सम क्या हो जाएगा x प्लस 10 प्लस x प्लस 20 प्लस x माइनस 30, ये हो गया 360 डिग्री। वन पॉइंट पर बने सारे एंगल का सम 360, ये हो गया 4x इक्वल टू 360 डिग्री, ये x आ गया 90 डिग्री। अब ये एक थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम। इफ टू लाइन्स intersect to each other, then vertically opposite angles are equal. Vertically opposite angles are equal. ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हुआ, जब टू स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो ये जो अपोजिट एंगल है इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। 1 और 2 हुआ वर्टिकली अपोजिट, और 3 और 4 हुआ वर्टिकली अपोजिट। एंगल 1 2 एंड एंगल 3 4, ये भी 7 8 में पढ़ चुके हो। ये थ्योरम को प्रूफ करने के लिए पहले तो फिगर, इसके 4 स्टेप होते हैं। पहले तो फिगर ड्रॉ करेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया और ये एक दूसरा स्ट्रेट लाइन हो गया। ये AB स्ट्रेट लाइन है और ये CD स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को O पर इंटरसेक्ट करते हैं। अब सबसे पहले फिगर बनाए, सेकेंड स्टेप है गिवन। जो ये फिगर में है सबको हमको लिखना है गिवन में, तो लिखेंगे टू लाइन्स AB and CD intersect to each other at the point O. अब इसका थर्ड स्टेप है टू प्रूव, जो हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों हुआ वर्टिकली अपोजिट और ये दोनों हुआ वर्टिकली अपोजिट। तो हमें प्रूफ करना है 1 इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 4, 1 इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 4। अब इसका फोर्थ स्टेप होता है कंस्ट्रक्शन। इसके अलावे अगर फिगर में कुछ ड्रॉ करना रहता है तो उसे कंस्ट्रक्शन कहते हैं। अब चूंकि इसमें इसका ज़रूरी नहीं है, इसीलिए इसके बाद आ जाएगा इसका प्रूफ। सीधा लिखेंगे AB इज ए लाइन। AB एक लाइन है और इस लाइन पर ये OD रे आकर के मीट करती है, एंड ए रे OD मीट्स AB at the point O।
देयरफॉर 1 और 3 हो गया लीनियर पेयर, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया लीनियर पेयर है, तो साइड में लिख देंगे लीनियर पेयर। ठीक उसी तरह ये सी डी भी एक लाइन है और ओ बी रे आकर के मीट करती है। सी डी इज ए लाइन एंड ए रे ओ बी मीट्स सी डी एट ओ। यहाँ भी ये 2 और 3 ये लीनियर पेयर हो गया, देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी हो गया लीनियर पेयर। अब दोनों का सम 180 है, इसीलिए दोनों इक्वल हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 3, ये 3 3 कैंसिल हो गया, आ गया 1 इज इक्वल टू 2, एक प्रूव्ड हो गया। सेकेंड में फिर सिमिलरली 2 प्लस 4 हो जाएगा 180 डिग्री। सिमिलरली ठीक उसी तरह से सीधा लिख देंगे सिमिलरली 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर है। अब ये भी 180 ये भी 180, दोनों इक्वल हो गया। फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड एंगल 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 4, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू 4, ये दोनों इक्वल हो गया। जैसे ये क्वेश्चन है, ये एक लाइन है ए बी, एक लाइन है ये सी एफ और एक लाइन है ये डी ई, सब एक दूसरे को ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब यहाँ कहता है फाइंड वाई, तो हम देखते हैं ये 2y है, तो ये एंगल भी 2y हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट। एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ ई, और दोनों हो गया 2y क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सिमिलरली ये 5y, तो ये भी 5y हो गया क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 2 लाइन्स यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी एंड सी एफ, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू एंगल ए ओ एफ, ये भी हो गया 5y, ये भी हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये 5y है ही। अब ए बी है स्ट्रेट लाइन, ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, और ओ पॉइंट पर ये 3 एंगल्स बना सेम साइड में, 2y 5y और ये 5y, तो तीनों का सम हो गया 180 डिग्री। एंगल बी ओ ई प्लस एंगल ई ओ एफ प्लस एंगल ए ओ एफ, तीनों मिलके हो गया 180 डिग्री। सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। बी ओ ई है 2y, ई ओ एफ है 5y प्लस 5y इज इक्वल टू 180 डिग्री, हो गया 12y इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर y हो गया 180 डिग्री बाय 12 यानी 15 डिग्री, y का वैल्यू निकल गया।